हाँ, आजकल मॉल्स इस साल भी मैंने 3 मॉल्स में 3 दुकानों का वैल्यूएशन किया। इनमें सबसे बड़ा जो मॉल है वो दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल DLF साकेत मॉल है और उसमें 3 दुकानों का वैल्यूएशन किया। ऐसे ही एक और मॉल का किया है नोएडा में। एक और मॉल का तीनों दुकानों में जो चीज़ मैंने चीज़ नोट की वो ये नोट की कि वो जो उसमें इतनी कॉस्ट की हम दुकानें परचेज करते हैं मगर उसका फ़ायदा क्या है? क्यों कि वो सब दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। अब मॉल का जो इकोनॉमी है वो बेसिक फंडामेंटल, उसमें एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, 15% तो सर्विस चार्जेस हो जाते हैं उसके लीज के अलावा जो है उसकी कॉस्ट के। तो और जो मॉल है 80% उसका ऑक्यूपेंसी रेट होना चाहिए। अगर जो ऑक्यूपेंसी रेट जो है 80% है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेगा मॉल। अगर जो 80% से बिलो है तो वो जो है फिर लॉस में चलेगा। और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि दिल्ली के मॉलों में, नोएडा के मॉलों में 40% जो है वैकेंसीज हैं, इसके अंदर 60% ऑक्यूपेंसी है। तो इसके अंदर वो सब माल से लॉस में चल रहा है। कोई भी माल, कोई भी बिजनेस लॉस में बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। एक बिल्डिंग की जो है जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 75 ईयर्स है और जो इसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, इनके नॉर्मल लाइफ स्पैन जो 7 ईयर्स है। तो अब उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी, वो तो सालवेज वैल्यू निकलेगी जिसमें वो कबाड़ के भाव में बिकेगा, नमक के भाव में। और सालवेज वैल्यू जो है वो 5-6% से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 7% होती है। अब सवाल ये माल का जो कल्चर चल रही है इसका मतलब ये है कि माल कल्चर फेलियर है। इसका वजह क्या है? वजह ये थी जब ये माल कल्चर अमेरिका में चालू हुआ तो वो चालू होने के भी पीछे वजह थी कि जो वहाँ म्यूनसिपल बॉडी सिटीज़ थे, अर्बन सिटीज़ थे, उनमें जो उसको जो टैक्सेशन था बाहर से माल लाने पे, जो चुंगी बोलते हैं जिसको टोल टैक्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी था। क्योंकि जो म्यूनसिपलिटी है वहाँ की लोकल बॉडी है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तो कमर्शियल रेट पर उसको चार्ज करना होता था। तो इसलिए जो माल्स बनाए गए वो सिटी लिमिट से बाहर बनाए गए जहाँ ज़मीन भी सस्ती थी और टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। आदमी जाता था, अपनी कार लेके गया, 1 हफ्ते का माल इकट्ठा ले आया जो चाहिए था और ला के फ्रीज़र में रख दिया। मगर इंडिया में सिचुएशन दूसरी है। यहाँ जो माल्स बने हैं वो सिटी के कमर्शियल इलाके में बीच में बने, जहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। नंबर 1 बात तो ये फेलियर का बेसिक जो फंडामेंटल माल्स का वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो कि अमेरिका में चालू हुआ था। एक तो वजह यह है कि इसकी कॉस्ट जो है कमर्शियल लैंड जो है कमर्शियल रेट पर परचेज हुई है। और दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अब जो ई-कॉमर्स का ज़माना आ गया, आदमी जो है अपने घर पे बैठे बैठे जो है अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर देता है, उसके बाद घर पे माल आ जाता है, उसको माल में जाकर शॉपिंग करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे भी जो फुटफॉल्स ही नहीं है माल में। अब वहाँ पे क्या हुआ था, पहले ही सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स होते थे, 1-1 हज़ार सीट के, 800 सीट के वो टिकट बिकते थे और सिनेमा हॉल थे, खूब चलते थे, कमर्शियल था। मगर आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म हुआ। जो माल खर्चा जो मल्टीप्लेक्स बने, एक एक उसमें माल के अंदर जो मल्टीप्लेक्स बने वो 3-4 स्क्रीन थे वहाँ, 150-150 क्या नाम उसमें आदमी की सीटिंग 150-200 की सीटिंग कैपेसिटी थी। तो उसमें शुरू में तो चले ही है PVR वगैरह जो थे, मगर आज वो भी ख़त्म हो गया। आज ये आदमी टीवी पे बैठा अपने घर में पिक्चर देख लेता, उसको वहाँ मॉल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मल्टीप्लेक्स जो बने थे वो जैसे वो सिंगल स्क्रीन जो सिनेमा हॉल फेल हो गए, अब ये मल्टीप्लेक्स भी फेल हो रहे हैं क्योंकि आदमी जो है ये अपने OTT आ रहा है, फिल्में दिख रहा है। एक तो जो कोरोना हुआ उसके अंदर जो था ये बहुत कुछ हुआ, आदमी बाहर गए नहीं, सिनेमा हॉल तो बंद हो गए, मल्टीप्लेक्स भी बंद हो गए और घर पे आदमी बैठे टीवी देखने लगे, कोई आना नहीं जाना नहीं लॉकडाउन की वजह से। तो एक इसका अब मगर जब उसकी आदत पड़ गई उसको पता चल गया आदमी को, वो हैबिचुअल हो गया। अब उसको जो है मल्टीप्लेक्स में भी पिक्चर देखने नहीं जाता, सिनेमा देखने नहीं जाता। दूसरी बात ये हुई,
अब क्या बचा वहाँ पे, जाके वहाँ चाट पकौड़ी खाई आओ। हाँ भाई यही काम बचा, ये रेस्टोरेंट है छोटे मोटे, उसमें चले जाओ। तो रेस्टोरेंट तो जगह जगह खुले हुए, आदमी वहाँ माल में जाने की क्या ज़रूरत है। अब एक और उसमें चीज़ हुई, पहले मेले लगते थे हफ्ते महीने में, कोई तीज त्यौहार हुआ तो उसमें बच्चों को खेलने के लिए झूले ये सब होते हैं। अभी मैं आता हूँ रोलिंग वेस्ट से, मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो वालों ने उनको जो ज़मीन ली उसमें से उन्होंने माल को भी ज़मीन दे दी, और उसमें प्राइवेट बिल्डर ने माल डेवलप किया। और वहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, छोटी छोटी क्या नाम खिलौने लगे हुए हैं, टेंट के अंदर से वो छोटी मोटी चीज़ बेचते हैं, ब्रांडेड कपड़े बिकते हैं वहाँ पे टेंट के अंदर। अच्छा बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, वो जैसे मेले में खेलते थे झूले झूलते थे, ऐसे इनमें भी जाकर झूलने लगे। मैं उसका बिल्डिंग का क्या हुआ, जो बिल्डिंग है उसमें जो सर्विसेज है लगाई हुई हैं उन्होंने, फैसिलिटी लगाई है, एस्केलेटर्स लगाए हैं, लिफ्ट लगाई है, वो तो सब बड़ा कॉस्टली आइटम है। एक 4 आदमियों के, जिसमें 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी मैक्सिमम ट्रेवल कर सके, वो लिफ्ट भी 8 लाख से कम की नहीं है, प्लस उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के चार्जेस। वो सब चीज़ देखते हुए मुझे तो लगता है कि ये माल कल्चर जो है हिंदुस्तान में ये भी फेल हो रही है, और से हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में फेल हो जाएगी। अब जब जोमेटो जो है मुझे घर पे दाल मसाले पहुँचा देता, तो मुझे क्या जरूरत है माल जाने की, है? मैं जाने में घर में जाऊँ, अपना पेट्रोल पंप गाड़ूँ, है, या कोई टैक्सी हायर करूँ, या ऑटो रिक्शा हायर करूँ, या बैटरी वाले रिक्शा में जाऊँ। तो ये माल कल्चर जो फेल हो रही है। अब इसमें आदमी इतना इन्वेस्टमेंट किया उसने कई 100 करोड़ का, तो ज़मीन परचेज की, उसके बाद जो है एक माल को डेवलप करने में 1.5-2 करोड़ रुपया कम से कम जो है पर स्क्वायर मीटर जो है खर्च हो जाता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद जो है मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं समझता हूँ कि ये नेगेटिव है, ये सब फेल होने वाली चीज़ है, नहीं चलने वाली चीज़ है। और ये जो आजकल सब ये आ गया कि ऑनलाइन जो है, अभी मैंने अरहर की दाल मंगवाई थी, मूंग की दाल मंगवाई थी, उससे ऑनलाइन जो है घर पे ही आ गए आधे घंटे के अंदर जो है सामान। तो मुझे तो आधा घंटा तो माल तक जाने में लगेगा, और जबकि मुझे ना जाना ना आना, घर में लू चल रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, मुझे क्या रूम पड़ी है वहाँ जाने की, बाजार जाके इवन मार्केट में। हाँ ये कभी कभार मैं घूमने चला, गोलगप्पे खाने चले जाओ, तो अब मैं 78 का हो गया, 79 में लगने वाला हूँ, अब गोलगप्पे खाने की उम्र बीत गई। हाँ ये लड़कियां हैं लड़के हैं ही अपना घूमने घामने मौज मस्ती करने के लिए गोलगप्पे खाने चले जाए, सांभर डोसा खाने की चली जाए। तो मैं वो मार्केट वाला जो है वो भी 1.5-1.5 करोड़ की दुकान लिए बैठा हुआ है, वो उसकी आमदनी क्या, उसे 4-6 नौकर रखे हुए हैं वहाँ पे एक दुकान के ऊपर, घर सामान पहुँचा देता हो, उसको फ़ोन पे बता दो। तो इससे ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कॉमर्स जो है ये, आप ई कॉमर्स के ज़माने में लोगों को लोकल शॉपिंग सेंटर तो चल जाएगा, जैसे यमुना विहार में हमारे DDA ने हर ब्लॉक में एक शॉपिंग सेंटर बनाया, और उसमें किसी में 50 दुकान है, किसी में 30 दुकान है। B5 का जो हमारा जो ये शॉपिंग सेंटर है सबसे बड़ा यमुना विहार का शॉपिंग सेंटर है, सारी सुविधाएं, आदमी आते जाते हैं। जो केमिस्ट है दवाइयाँ खरीदने का वो भी मुझे जानता है पहचानता है, जो परचून की दुकान वाला है वो मुझे जानता है, बाई नेम जानता है। तो मैं उसको मुँह जुबानी भी कह दूँगा तो घर पहुँचा देगा सामान, क्यों, मैं तो बड़ा हो गया, मेरे बस की सामान ढोना है नहीं, आके पैसे ले जाएगा। तो ये सब ज़माना बदल रहा है, ये टेक्नोलॉजी गवर्न कर रही है, क्योंकि अगर वो नहीं पहुँचाएगा तो दूसरा दुकान वाला पहुँचा देगा। उसको पता है ये दुकान से भी सामान लेने आ गया बताने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये घर से ऑर्डर प्लेस कर देता है ई कॉमर्स के फर्क पे, जोमेटो पे, ब्लिंकिट से, कितनी कंपनियाँ खुली हुई हैं। आज ये मोबाइल फ़ोन पर फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर प्लेस कर दो, किसी भी ऑर्डर प्लेस कर दो, अपने घर पे आपका मोबाइल और सस्ते में आ जाएगा, जाने की ज़रूरत ही नहीं दुकान पे। सारे मॉडल जो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़माने में, उनके सारी जो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो सब है उसमें, क्या उसकी कैपेसिटी है मोबाइल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ये ज़माना बदल रहा है, इसमें बहुत जल्दी जो है ये सब माल फेल होने वाले हैं, इनका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। ये बिल्डिंग तो जो है 75 ईयर्स की इनकी लाइफ है, मगर ये 75 ईयर 2100 तक नहीं जाने वाले,
उससे पहले ये सब खत्म हो जाएंगे, ये भूत बंगले बन जाएंगे। जैसे वहाँ पे वो जो था 1857 के गदर में, दिल्ली में आर्मी प्रेस थी, उसमें गदर के टाइम में आग लगा दी थी। दिल्ली टोल जो था जहाँ चुंगी वसूल होती थी, जो दिल्ली में घुसता था, दोनों बिल्डिंगों में आग लगा दी, खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं है वहाँ पे, कोई पेंटिंग करने वाला भी नहीं है उसकी। ओल्ड सेक्रेटरी के पास जो है ये आर्मी प्रेस, जहाँ पूरे मलाया से ला के अदन तक के सारे वो कागज छपते थे। तो उस ज़माने में होता था एक सिविलियन फॉर्म, एक मिलिट्री फॉर्म, तो मिलिट्री के फॉर्म सब यहाँ छपते थे इसमें आर्मी प्रेस में। ये टाइम बदल रहा है, क्या जा रहा है, ये माल कल्चर सब खत्म हो रहा है। आज कौन जाता है सिनेमा देखने, टीवी पे नहीं देखते, पब्लिक को फुर्सत ही नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ इलेक्शन का आ रहा है, अखबारों में टीवी में, मैंने टीवी देखना ही बंद कर दिया। कौन इनके नेताओं की बकवास खोले, छोरों की 2 नंबर के पैसे सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे 8-10 दिन हो गए टीवी देखे हुए, खोलता ही नहीं मैं। हाँ, अपने जो वीडियो डालता हूँ वो कभी कभी टीवी पे देख लेता हूँ, वो ज़रूर देखता हूँ मैं अपने अपलोड डालता हूँ और इस पे यूट्यूब पे टीवी। तो वो जो आज अभी डालूंगा, ये शाम को देख लूँगा जब मूड होगा बुरा। ये सब आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में, टेक्नोलॉजी ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड। चाहे तो स्टीम इंजन था जब ये आया था 1840 के आसपास, रेल आई, फिर शिप में लग गया। अब जो दो दुनिया के बिगेस्ट शिप्स थे, क्वीन विक्टोरिया सेकंड और एक था क्वीन वेरी, जो कि लंदन से चलते थे, पेरिस होते, सारे यूरोप के पैसेंजर लेके न्यूयॉर्क जाते थे, 1 हफ्ता लगा देते। सन 56 में जेट इंजन का इन्वेंशन हो गया, वो 6 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचा देता था। तो कौन चलेगा शिप, उसमें जो इतना इन्वेस्टमेंट है, स्क्रैप के भाव में बिके दोनों शिप्स जो थे। 1860 के 1960 के बाद जो है, 1960 के बाद वो शिपिंग सर्विस बंद हो गई। हाँ, फॉरगेट लगेज की जो है, गुड्स के जो है शिप चलते रहे वो। अब वो गुड्स का भी गुड्स तो क्योंकि चीपर है शिपिंग में, तो बस शिपिंग का अच्छा वो भी आज सब कंटेनर्स बोल लो। पहले तो शिप में वैसे अब तो सब माल कंटेनर में चल रहा है, उसमें सिक्योरिटी भी है, सॉफ्टवेयर है। तो आजकल जो है या तो कंटेनर शिप है, या फिर ये क्या है क्रूड ऑयल जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये शिप है। बाकी सब शिप क्या है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। इतने बढ़िया क्या नाम शिप थे वो दोनों, एयर कंडीशन थे, सारे पैसेंजर हंसते खेलते। हिंदुस्तान से बम्बई से लंदन का किराया 1/3 हो गया था जब ये स्टीम इंजन लगा था शिप्स में। आज हवाई जहाज से लंदन से न्यूयॉर्क 6 घंटे में पहुंच जाओ, और अब तो बन गए और फास्टर हो गए, मैं कहा 4-5 घंटे में ही पहुंच जाए। अब यहाँ से पहुंच जाओ आप 5-6 घंटे में ऑस्ट्रेलिया सिडनी पहुंच जाओ दिल्ली से, और शिप में आपको लगेगा क्या 20 दिन 25 दिन, पर 20-25 दिन ट्रैवलिंग का टाइम नहीं है अब जो है। वो ज़माने बीत गए जब महात्मा गांधी जो है 1 महीने में पहुँचे थे इससे मुंबई से चल के और लंदन। सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, माल कल्चर चेंज हो रहा है। अब मैं देखता हूँ बंगलौर जगह जगह ट्रैफिक जाम, मुझे तो बंगलौर जो है गांव से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। सड़कें जो है, जो विलेज रोड है उसके दोनों साइड में 18-18 मंजिल के अपार्टमेंट्स बना दिए। अच्छा, अब वो विलेज तो वो विलेज रोड से है, अब इनमें जो है जब आबादी घट रही है, वो 2100 तक आते आते पता चलेगा कि 50 करोड़ की आबादी रह गई, तो फिर क्या होगा, इनमें आदमी तो आएंगे रहने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आदमी आज जो है कहते हैं कि 35% 40% अर्बन पॉपुलेशन है। पर मेरे हिसाब से जब हम देखते हैं कि 2011 के सेंसस में उन्होंने 5000 के आबादी वाले टाउन को उन्होंने सिटी माना, अर्बन सेंटर माना, तो उसके हिसाब से 60% जो है पॉपुलेशन जो है आज अर्बन सेंटर्स में है, सिर्फ 40% आदमी ये विलेजर्स हैं। और वो आज कोई भी टाइप, मैं दिल्ली में तो देखता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी क्या नाम आबादी 5000 की हो। यहाँ जो कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिसकी आबादी 15-20 हज़ार से कम की हो दिल्ली के अंदर। और दिल्ली कहाँ बचे वो गांव, गांव कहाँ बचे 15-20 हज़ार वाले, और सारी सुविधाएं हैं। ये मेट्रो ट्रेन पहुँच रही है जगह जगह, जैसे लंदन में पहुँच रही थी, तो पेरिस में पहुँच रही थी सिटी से बाहर।
तो मुझे लगता है कि ये माल कल्चर जो भी और 5-7 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये माल ख़त्म हो जाएंगे। हम वहाँ पे जो है, जो गांव में वो मेले लगते थे, विलेज में मेले, वहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, गुब्बारे बैलून बिक रहे हैं वहाँ पे, बच्चों ने वो खेल लिया। तो मैं जब ये रोने वाले माल में देखता हूँ बच्चे कैसे खेल रहे हैं वहाँ पे, ट्रम्पोलाइन पे वो जंपिंग कर रहे हैं। है, 5 रुपये लेता है बच्चों को जंपिंग के लिए। और छोटी छोटी जो टॉय ट्रेन चला दी हैं, छोटी छोटी टॉय कार चला दी हैं, वो बैटरी ऑपरेट और रिमोट से चलती हैं। उसका एक एक से उसके बच्चे का वो राउंड लगाने का वो 100 रुपये चार्ज कर रहा है वो टॉय कार में। तो उससे तो कमाई वो तो कमा रहा है, मगर वो कितना दे रहा है माल के ऑनर को जो है, उसकी रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू स्ट्रीम तो इससे तो नहीं चल सकता। ये 15% सर्विस चार्जेस है, उसके पास रिप्लेसमेंट वैल्यूज है, स्क्रैप के भाव में जाएंगे, सालवेज वैल्यू क्या होगी, और बिल्डिंग की क्या सालवेज है? ये सब वक्त बदल रहा है। आबादी दुनिया की घटती जा रही है, बहुत तेज़ी से घट रही है। कम से कम हिंदुस्तान की तो घट रही है, यूरोप की, जापान की, साउथ कोरिया की। जो औरतें एजुकेटेड हो गई हैं वो जॉब करना चाहती है, वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती। अभी तो पॉलिटिक्स में बहुत आ रही हैं। अभी इसकी इटली की क्या नाम प्राइम मिनिस्टर, वो लेडी है, 35-36 साल की है। उसके अभी न्यूजीलैंड की जो है, वो जो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी लेडी थी, 34 साल की। उसको टाइम ही नहीं मिला शादी करने का, उसके एक बच्चा हो गया। अब उसने फिर रिज़ाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टरशिप से कि भाई अब ये लड़की मेरी 3 साल को होगी, उसे स्कूल भेजना है। अब वो उसके बाद फिर उसको शादी करने की फुर्सत नहीं मिल रही कि लड़की को स्कूल भेज रहा है तो इसकी देखभाल करूँगा। ये सब चीज़ें चल रही है, ये वक्त बदल रहा है और हमेशा बदला है। तो इसलिए ये माल कल्चर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये घोस्ट टाउन जैसे थे ना, बहुत सी जगह जगह घोस्ट विलेज मिलेंगे, भूतिया महल मिलेंगे, भूतिया गांव मिलेंगे, ऐसे ये भी भूतिया माल बन जाएंगे, घोस्ट बन जाएंगे, भूत ये भी सब जितने भी माल्स हैं। तो अब हम देखते चलते हैं, अभी तो चल रहा है हमारा, तो हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब 80 के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरे बेटे के आते आते क्या होना है। और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, अब जो है उसने 10th क्लास का मेरे पोते ने एग्ज़ाम दिया है, जिसको जिसको मैंने मरने से बचा दिया था गुड़गांव में। मेरी पोती जो है वो अब 11th क्लास, अब 12th क्लास में आ जाएगी। ये पोता भी इंजीनियर के लग रहे हैं सब। इंजीनियरिंग की इलाज बेस्ट है, मैं तो सबसे कहता हूँ ये सब काम छोड़ो, डॉक्टरी वॉक्टरी ये तो सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला भंगी वाला काम है, जो आता है रोता हुआ आता है गंदगी फैलाने के लिए। अब खरबूजे को देख कर रंग बदल लेता है, ऐसी। अब वो खुशहाल आदमी के साथ बैठे तो खुशी होगी, रोने वाले आदमी का बैठे तो रोना आ जाएगा। मुझे एक दफ़े मेरी वाइफ ने डांटा था, वो मेरा दोस्त था, उसके 2 स्टंट लगे थे, वो हार्ट में ब्लॉकेड हो गया था। तो बात करता है, उसने कहा मन बैठा करो क्या, जब भी बात करते हो बीमार की बात करते हो। उसके ये लगा थे आप जो तंदुरुस्त आदमी के साथ बैठा करो। मैं कहा बात तो ठीक है, मगर मेरी दोस्ती तो उससे आज भी ये कायम है। वो भी अब 82 साल का हो गया है, उसकी बीवी उससे 3 साल बड़ी है, 85 साल की हो गई। तो मेरी उससे दोस्ती तो है ही, दोस्ती तो दोस्ती है, चाहे उम्र हमारी कुछ भी हो जाए। ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वक्त बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, मगर दोस्ती नहीं बदली, हमारा सोचने का ढंग नहीं बदला। हाँ, अब ये जो है बच्चे जो है आइसोलेट होते जा रहे हैं, सब उनमें अकेलापन जो है, जो सोशल होता था कि वो 4 जनों बैठो गप्पे मारो है। अब मैं यहाँ बाजार सुबह निकलता हूँ पार्क में घूमने के लिए है, मुझे 2-4 आदमी मिल जाते हैं, वो जो मेरे पुराने आदमी हैं। कहीं ना कहीं मुझे शाम को निकलो, सुबह दूध लेने जाता हूँ, आदमी मिल जाते हैं मुझे। शाम को निकलता हूँ पार्क में तो आते हैं, बूढ़े बूढ़ी मुझे बहुत पहचानते हैं यहाँ पे सब, मेरे साथ के ही हैं पुराने आदमी। तो अब मैं बंगलौर में था, वहाँ जो थे वो सारे बुढ़े, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया है, कोई मोदी भक्त है, मोदी के मामले में कुछ कह दो, बीजेपी के मामले में तो लड़ने को आ जाता था। तो यहाँ दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी के लिए कुछ भी कहिए सुनिए, सब मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, यही है ज़िंदगी का असूल। नमस्कार, धन्यवाद।